जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। रामायण जितने प्रेम से पढ़ो उतना ही आनंद आता है। 9 माह पारायण पहला विश्राम है और मास पारायण चौथा विश्राम चल रहा है। कल के पाठ में नारद जी भगवान को श्राप दे देते हैं और भगवान बड़े प्रसन्न मन से उसको स्वीकार कर लेते हैं। फिर माया जब खींच लेते हैं प्रभु, तो नारद जी बहुत पछतावा करते हैं, बहुत पछताते हैं, माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, चरणों में गिर जाते हैं। ऐसे करके कल के संवाद में आगे सुने। आज का संवाद है शिव जी के गढ़ों को आज नारद जी उनके जन्म लेने का कारण बताते हैं। विस्तार से सुने, आप भी पढ़ें हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, सभी प्रेमियों, आने वाले सभी मित्रों, सभी भक्तजनों से जय जय सिया राम, जय श्री सीताराम। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी को प्रभु के अवतारों का चरित्र सुना रहे हैं, जन्म लेने के कारण सुना रहे हैं। और मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी शिव माँ पार्वती जी का संवाद सुना रहे हैं। विस्तार से सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिया राम हरे राजा राम हरे ओ सिया राम हरे राम हरे। प्रभु ने कहा। नारद जी चरणों में गिर पड़े, माफी मांग रहे हैं, बार बार विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पछता रहे नारद जी। तब भगवान ने कहा कि जाकर शंकर जी के सत नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शंकर जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी मत छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। प्रभु बोले। प्रभु ने बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर, ढांढस देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। आगे सुने। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्रभु का गुणगान करते हुए नारद जी सत्यलोक ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी। अति सभीत नारद पहियाए, गही पद आरत वचन सुनाए। मुनि बोले। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। शिव जी के गण कहते हैं। हर गण हम नबी प्रमुनि राया, हर गण हम नबी प्रमुनि राया। बड़ अपराध कीन फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीन दयाला। शिव जी के गण कहते हैं, मुनिराज हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। वैभव
विपुल तेज बल हो, भुज बल वेश जितब तुम जहिया, धरी है विष्णु मनुज तनु तहिया। नारद जी कहते हैं, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हुई हऊ मुकुतन पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल नहीं पाई। मुनि बोले, युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। वही शिव जी के गण समय पाकर राक्षस हुए नारद जी के श्राप से। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिया राम हरे राजा राम हरे ओ सिया राम हरे राम हरे। कलप यही हेतु प्रभु रामा, लीन मनुज अवतार सिया रामा। सुर रंजन सज्जन सुखद रामा, हरि भंजन भुवि भर सिया रामा। मुनि बोले, देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। अवतारों की कथा भगवान भोलेनाथ मां पार्वती जी को सुना रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिया राम हरे राजा राम हरे ओ सिया राम हरे राम हरे। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सहगाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने। करहि न सुनिया चरजु सयाने। मुनि बोले, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है, उनका गुणगान किया है, उनकी महिमा गाई है मुनीश्वरों ने, और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं मानते। हरि हरे हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए।
कल्प कोटि लगी जाहि न गाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। गाते गाते कथन करते करते उम्र बीत जाएगी। ऋषि मुनि भगवान का ध्यान करते करते गुणगान करते करते पूरी उम्र बीत जाती। भगवान का कथन कभी पूरा नहीं होता। वो अकथनीय है, वो अकथनीय है। उनका कथन कोई पूरा कर ही नहीं सकता। भोले बाबा माँ पार्वती जी से कहते हैं, यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं, पार्वती मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। जैसे नारद जी प्रभु कौतुकी लीलामय हैं, प्रभु ने लीला की और उधर नारद जी की अहंकार जो नारद जी को हो गया उसकी रक्षा की। भोले बाबा कहते हैं, और शरणागत का हित करने वाले हैं, वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। बहुत सेवा करने में बहुत सुलभ है, बहुत सरल है भगवान। अति कोमल रघुवीर सुधाऊ, बहुत सरल है। उनको केवल भाव चाहिए और आपका कुछ नहीं चाहिए। उनको प्रेम चाहिए, भगवान को अपनापन होना चाहिए कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। उनको अपनापन चाहिए और भगवान को कुछ नहीं चाहिए। और हम लोग क्या देंगे? सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। देंगे तो एक मन बुद्धि चित्त सब कुछ समर्पण हो भगवान के चरणों में, भाव हो, सच्चा प्रेम हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, और भगवान को कुछ नहीं चाहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिया राम हरे राजा राम हरे, सिया राम हरे राम हरे। सुर नर मुनि को नाही जय रामा, नमो माया प्रबल सिया रामा। अस विचारी मन माहि भजिय रामा, माया महामाया पति सिया रामा। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। कोई नहीं बचा। मन में ऐसा विचार कर उस माया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान की माया है। उन्हीं को प्रणाम करें। जब भगवान को ध्यान करते रहेंगे, उनका स्मरण करते रहेंगे, गुणगान करते रहेंगे, तो जो भगवान की माया है, तो माया से प्रभु खुद ही बचाएंगे और बचाते ही हैं। फिर माया नहीं भ्रमित करेगी, संसार में हमको नहीं भरमाएगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अपर हेतु सुनो सैन कुंवारी, कहाँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अजय गुण रूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। भोले बाबा कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिसे
कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। अब भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी को प्रभु श्री राम अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा हुए, उस कथा को भोले बाबा माँ पार्वती जी को सुना रहे हैं। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेसा, जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रहु बहुरानी। प्रभु बोले, भोले बाबा माँ पार्वती से कहते हैं, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए हुए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहुन छाया मिटती तुम्हारी। भोले बाबा कहते हैं, अजहू वो आज भी वो छाया नहीं मिटती। अजहुन छाया मिटते तुम्हारी, तासु चरित सुनो भ्रमरु जहारी, लीला कीनी जो तेहि अवतारा, सो सब कहियो मति अनुसारा। भोले बाबा कहते हैं, अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो, रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहूंगा, तुम्हें सुनाऊंगा। भरद्वाज मुनि शंकर बानी, भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुरी वरण ब्रख के तो, सो अवतार भयो जय है तो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर ब्रख केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। अब कथा सुनाने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सिया राम हरे राजा राम हरे, ओ सिया राम हरे राम हरे। सो मैं तुम सन कहूँ सब रामा, सुनो मुनीस मन लाय सिया रामा। राम कथा कलिमल हरनि रामा, मंगल करनि सुहाय सिया रामा। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगा कर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है, बड़ी सुंदर है। कल्याण करने वाली, सभी पापों को हरने वाली है, सभी सुखों को देने वाली है, करुणामयी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मुनीश्वर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कह रहे हैं। अब आगे का संवाद कल के पाठ में सुनाएंगे। प्यारे सुने, आनंद लें। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। प्रभु की कृपा आप पर, हम पर, सब पर सदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। जय सिया राम।